जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज लेबल्ड 1 to 150 representing the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A 40 employees with a salary package of 30K यानी 30,000 to 40,000 labeled from 50 to 89. Set B 50 employees with a salary range of 50K यानी 50,000 to 80,000 labeled from 101 to 101 to 150. Select C. Set C 60 employees with a salary range of 100K यानी 1 lakh to 150K यानी 1,50,000 labeled from 1 to 49 and 90 to 100. जी, तो हमने करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि एक शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर टोटल 150 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और उनको यानी जैसे एम्प्लॉयज़ के नेम होते हैं नंबर वाइज 1 से 150 उनको नंबर दिए गए हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल उनको उनके एम्प्लॉयज़ को, यानी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 1 2 3, ठीक है। 150 तक टोटल एम्प्लॉयज़ हैं और जिससे हम यूनिवर्सल सेट यूज से याद करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्सल सेट यूज जो है वो इक्वल आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 150, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है जी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है ड्यू टू उनकी सैलरी, ठीक है। जैसे सेट ए के अंदर 40 एम्प्लॉयज़ रखने हैं हमने, यानी सेट ए 40 नंबर पर मुश्तमिल होगा और वो नंबर 50 से स्टार्ट होंगे, यानी 50 51 52 से 89 तक। सेट बी 50 एम्प्लॉयज़ पर मुश्तमिल है, लेकिन जो नंबर हमने देना है सेट बी को, सेट बी स्टार्ट होगा 101 टू 150 तक, ठीक है। और सेट सी में 60 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे जो कि 1 टू 49, पहले 1 2 3 सो ऑन 49 तक आएगा एंड देन 90 91 92 से 100 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें कहा ये जा रहा है कि हमने फाइंड करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट देन इंटरसेक्शन विद सी, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने नंबर फाइंड करने हैं ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट, ठीक है। जब डबल ब्रैकेट यूज हो रही हो तो सबसे पहले हम इंटरनल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो छोटी ब्रैकेट होती है। अगर आप इस साइड पर देखें तो हम ब्रैकेट एक ही है तो हम ब्रैकेट के अंदर वाला काम पहले करेंगे, ए का कंप्लीमेंट लेंगे बी का कंप्लीमेंट लेंगे देन दोनों का यूनियन लेंगे और उस यूनियन का फिर हम इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ। अगर आप इस साइड पर देखें तो पहले बी का कंप्लीमेंट फिर सी का कंप्लीमेंट देन बी के कंप्लीमेंट और सी के कंप्लीमेंट का हम इंटरसेक्शन लेंगे और फिर इस इंटरसेक्शन का जो हमारा आंसर आएगा उसको हम ए के इंटरसेक्शन के साथ सॉल्व आउट करेंगे। जी, तो ये मैंने अपने क्वेश्चन का डाटा लिख दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करके इधर ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें जी, मैंने अपने सेट को टैबुलर फॉर्म में लिख लिया है। मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू था जो 1 से लेके 150 तक, 1 2 3 सो ऑन 150, ए 50 51 52 एंड 89 तक, 101 102 103 सो ऑन 150। सी के लिए कंडीशन ये थी कि पहले 1 से लेके 49 तक, यानी 1 2 3 सो ऑन 49 एंड देन 90 91 92 93 सो ऑन 100, ठीक है। पहले पार्ट के अंदर ए के अंदर हमें कहा गया था ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट ले देन उसका इंटरसेक्शन ले सी के साथ। ए का कंप्लीमेंट मैंने ले लिया है, ए के कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है यू माइनस ए। तो ये देखिए मैंने यू की वैल्यू लिखी है 1 2 3 सो ऑन 150 के बाद माइनस एंड ए की वैल्यू है मेरे पास 50 51 सो ऑन 89। जब मैं इनको माइनस करने लगूंगी तो माइनस का रूल क्या है जी, तो माइनस का रूल क्या है, माइनस का मतलब यही होता है कि u का वो डिजिट वो एलिमेंट जो अगले सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो आंसर होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 50 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 1 से, यानी पहले 49 डिजिट तो उसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर ये देखें ये 89 तक है, उसके बाद जो 90 91 से लेकर ऑनवर्ड 150 तक डिजिट्स है वो भी उसमें नहीं है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन 49 एंड 90 91 92 सो ऑन 150। अगेन मैंने बी का कंप्लीमेंट लेना है, यू में से बी माइनस करना है। तो देखें यू की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन 150, बी की वैल्यू 101 से लेकर 150 तक है, ठीक है। अगेन वही प्रोसेस है कि एक यू का वो लफ्ज जो बी में नहीं है, तो देखें यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और बी 101 से, तो पहले 100 वर्ड तो नहीं है, 1 2 3 सो ऑन 100। अब इन दोनों का मैंने यूनियन लेना है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट का आंसर ये है 1 2 3 सो ऑन 49 90 91 सो ऑन 150, ये लिख दिया मैंने।
यूनियन का साइन इस्तेमाल किया, बी का मेरे पास आंसर है 1 2 3 सो ऑन 100, ये लिखा। इन दोनों को जब आपने सॉल्व करना है तो आपके पास आएगा 1 2 3 सो ऑन 150, क्योंकि देखिए ये 49 तक डिजिट है लेकिन ये 100 तक है। इट्स मीन कि 100 तक सारे डिजिट आ रहे थे और 100 के बाद के डिजिट यहाँ पर प्रेजेंट है, ये 150 है, तो 100 के बाद के डिजिट्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो जब वो बाद के उधर प्रेजेंट है तो फिर मेरे पास टोटल 1 से लेकर 150 तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट आया है, इसका मैंने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, ठीक है। तो यही मेरा आंसर जो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट है 1 2 3 सो ऑन 150, इंटरसेक्शन का साइन। सी के सेट मेरे पास बना हुआ था 1 से लेकर 49 एंड देन 90 से लेकर 100, ये मैंने वही वैल्यू लिख दी है 1 से लेकर 49 एंड देन 90 से लेकर 100 तक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर जो सिमिलर, जो कॉमन, जो सेम वर्ड प्रेजेंट हो वो लिखें। दोनों के अंदर सेम क्या है? ये 1 से लेकर 150 है, ये 1 से लेकर 49 है। तो पहली तो बात ये 1 से लेकर 49 दोनों में सेम है। उसके बाद ये 90 से लेकर 100 भी इसमें है और इसके अंदर ऑलरेडी 90 91 प्रेजेंट है, तो 90 से लेकर 91 92 एंड सो ऑन 100, यानी मेरा आंसर आएगा 1 2 3 सो ऑन 49 देन 91 92 93 सो ऑन 100। ये मेरा ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया जी। तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें हमें कहा गया था कि नंबर फाइंड करने हैं हमने, ए का इंटरसेक्शन लेना है हमने पहले बी का कंप्लीमेंट एंड सी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी पहले हमने बी का कंप्लीमेंट एंड सी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसका फिर हमने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ और देन हमने बताना है कि हमारा जो आंसर है उसमें टोटल कितने नंबर है। तो आज जरा सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के इंटरनल जो हमारा पार्ट है बी का कंप्लीमेंट और सी का कंप्लीमेंट, पहले बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं, यू माइनस बी, यू की वैल्यू 1 से लेकर 150 और माइनस का साइन, बी की वैल्यू 101 102 से 150। तो अभी मैंने रिपीट किया कि यूनियन का मतलब, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि यू का वो डिजिट जो अगले सेट में प्रेजेंट ना हो, तो ये 101 से स्टार्ट हो रहा है, यानी फर्स्ट 100 डिजिट प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 सो ऑन 100। सी का कंप्लीमेंट जब लेना है यू माइनस सी करेंगे हम, यू हमारे पास 1 2 3 सो ऑन 150 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 से ऑनवर्ड 49 तक एंड देन 90 से 100 तक। देखिए हमारा वो लफ्ज यू का जो उधर प्रेजेंट नहीं है, पहले 49 डिजिट तो प्रेजेंट है, उसके बाद 50 51 ये डिजिट प्रेजेंट नहीं है, 90 तक प्रेजेंट नहीं है, तो 89 पीछे हम कर देंगे क्योंकि 90 तो उसमें प्रेजेंट है। तो मेरा आंसर आएगा 50 51 सो ऑन 89 एंड देन 90 से लेकर 100 तक डिजिट प्रेजेंट है, लेकिन 101 से 150 तक प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी हम लिख देंगे। यानी ओवरऑल आंसर बनेगा 50 51 52 सो ऑन 89 101 102 103 सो ऑन 150। बी का कंप्लीमेंट एंड सी का कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन ले लेते हैं। बी की वैल्यू मैंने लिख ली, ये बी के कंप्लीमेंट का जो मेरा आंसर आया था 1 2 3 100, ये 1 2 3 सो ऑन 100 एंड इंटरसेक्शन विद सी का कंप्लीमेंट। सी का कंप्लीमेंट मेरे पास आया है 50 51 सो ऑन 89 देन 101 102 से 150 तक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों के अंदर जो सेम डिजिट प्रेजेंट है वो। अब देखिए ये 100 तक है, ये 150 तक है, इसका कंसेप्ट तो आप छोड़ दें, ये ग्रेटर डिजिट्स हैं। अगर आप 100 तक देखें तो 100 की स्टार्टिंग डिजिट इसमें नहीं है, लेकिन 50 से लेकर 89 तक डिजिट इसमें प्रेजेंट है और वो डिजिट इधर भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारा आंसर आएगा 50 51 52 सो ऑन 89, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो बी का कंप्लीमेंट एंड सी का कंप्लीमेंट आया है, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ, ठीक है। ये मैंने ए का कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन लिख दिया, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू मेरे पास है 50 51 52 सो ऑन 89, इंटरसेक्शन का साइन, और इसका आंसर भी मैंने निकाला है 50 51 89 तक। ये देखिए दोनों के डिजिट्स बिल्कुल सेम है, 50 50 51 51 सो ऑन 89 89, और इंटरसेक्शन में हम लेते भी सेम डिजिट है, तो ये सेम ही हमारा आंसर आ जाएगा 50 51 सो ऑन 89। अब हमें कहा गया था कि हमने ये टोटल नंबर फाइंड करने हैं कि ये नंबर कितने हैं। अगर आप चाहें तो आप लिखकर पूरे 50 51 52 53 54 यानी काउंटिंग 89 तक लिख लें, तो काउंट कर लें तो भी आपका आंसर 40 आएगा। अदरवाइज बेस्ट तरीका ये है कि ये बड़ा डिजिट है, ठीक है, इसमें से आप छोटा डिजिट नहीं, छोटे डिजिट से एक डिजिट पीछे, क्योंकि 50 तो प्रेजेंट है, जो डिजिट प्रेजेंट नहीं है वो वाला डिजिट लेकर माइनस कर लें। 89 माइनस 49, क्योंकि 50 से डिजिट प्रेजेंट है, 49 तक प्रेजेंट नहीं है।
आप ये भी करेंगे तो आपका आंसर 40 ही आएगा। ठीक है, होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।